हेलो बच्चों, वो कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि खाली पंख होने से, खाली बात करने से नहीं, बस आप में विश्वास रहना चाहिए, आपका इरादा मजबूत रहना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि चतुर्थांश को कैसे देखा जाता है, कोई बिंदु अक्ष में कैसे होता है। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन टाइप है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम दो टाइप से क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक, जब हमको बिंदु निर्देशांक दिया जाएगा तो हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश, और दूसरा जब हमें बिंदु निर्देशांक दिया जाएगा और हमें ज्ञात करना है अक्ष। ठीक है, तो चतुर्थांश को जानने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए चतुर्थांश का। देखिए जब ग्राफ खींचते हैं तो जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा का मतलब जो एक्स अक्ष होती है, ठीक है, सीधा अड़ी लकीर बोलते हैं, इसको कहा जाता है एक्स अक्ष। ठीक है, क्षैतिज रेखा को कहा जाता है एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा जो रहता है उसको कहा जाता है वाई अक्ष। ठीक है, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष। जहाँ पे दोनों पॉइंट मिलते हैं उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु, या इसी को बोला जाता है मेन पॉइंट। ठीक है, ये होता है मूल बिंदु। अब आपको ध्यान में रखना है, यदि एक्स अक्ष के इस तरफ जाए, मतलब दाईं ओर जाए मूल बिंदु से, तो इसका मान, एक्स अक्ष का मान धनात्मक होता है 3, 4, और वाई अक्ष की ओर यदि जाए तो इसका मान क्या होता है, उसके बाईं ओर जाए तो अपन क्या होता है, ऋणात्मक। एक्स में ये याद रखना कि अपन उस तरफ बढ़ते हैं तो धनात्मक मान, इस तरफ बढ़ते हैं तो ऋणात्मक मान। उसी तरह से वाई अक्ष में क्या होता है, ऊपर की ओर जब जाते हैं तो मान होता है क्या, धनात्मक, और यदि अपन नीचे की ओर आए तो यह इस तरफ होता है मान क्या, ऋणात्मक। अब देखिए इसमें आपको ग्राफ बनाना भी सिखाया जाता है, ग्राफ बनाया भी बताया जाता है। तो ग्राफ बनाने वाला वीडियो मेरा अगले पार्ट में रहेगा, मतलब इस सीरीज़ में रहेगा। बाकी अभी आपको मैं चतुर्थांश देखने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए ये जो क्षैतिज रेखा है उसे कहा जाता है एक्स अक्ष, ये जो खड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है, उसको कहा जाता है वाई अक्ष, और जहाँ पे ये सेंटर पॉइंट बनता है, मतलब दोनों क्रॉस करते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। अब इसमें आपको याद रखना कि जो निर्देशांक होता है, निर्देशांक जो रहता है वो हमेशा रहता है एक्स वाई के रूप में। ठीक है, अब यदि आपको ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, ऐसा इस तरह से नहीं दिया जाता, ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो निर्देशांक होता है एक्स वाई के रूप में। अब ये 4 खंड बनते हैं जब ये क्रॉस होता है, तो ये होता है पहला खंड जिसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश। ये होता है दूसरा खंड, सेकंड अंश, मतलब ये 4 अंश में सेकंड चतुर्थांश, और ये होता है तीसरा खंड जिसको बोला जाता है थर्ड चतुर्थांश, और ये होता है चौथा खंड जिसको बोला जाता है फोर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब ये चारों खंड होता है, तो चारों खंड में यदि कोई बिंदु यहाँ पे है, सपोज इस वाले खंड में है, तो इस वाले खंड में जो मान आता है वो हमेशा आता है पॉजिटिव, प्लस प्लस। ठीक है, इस वाले में मान आता है तो x का मान इसमें रहता है नेगेटिव और y का मान रहता है क्या, पॉजिटिव। मतलब याद रखना पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस दोनों जो मान है, यदि प्लस प्लस है तो आप बोलोगे कि वो प्रथम चतुर्थांश होगा। यदि पहला का मान माइनस और दूसरे का मान प्लस रहे तो आप बोलोगे क्या, वो द्वितीय चतुर्थांश है। और यहाँ पे देखो थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, जो वैल्यू रहता है वो आता है माइनस माइनस, क्योंकि ये भी माइनस आएगा, इधर से भी माइनस। यदि माइनस माइनस आया, यदि दोनों वैल्यू हमारा माइनस माइनस में दिया जाए तो हम उसे बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश। और चौथे चतुर्थांश में कोई भी पॉइंट बन सकता है। ये चौथे चतुर्थांश में जो रहता है वो x हमेशा प्लस में रहता है और y जो रहता है वो क्या होता है, माइनस। यदि प्लस माइनस दिया तो आप ये समझना कि ये चौथा चतुर्थांश है। देखिए आपको याद रखना है निर्देशांक का जो बिंदु रहता है, निर्देशांक का जो बिंदु रहता है वो हमेशा एक्स वाई के रूप में रहता है, मतलब पहला मान x का, दूसरा मान y का। दूसरी चीज, पहला चतुर्थांश का वैल्यू होता है प्लस प्लस, दूसरे का होता है माइनस प्लस, तीसरे का होता है माइनस माइनस, और चौथे का होता है प्लस माइनस। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, हम इसका सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हमें ये देखना है कि
जो भी वैल्यू हमको दिया गया है, जो भी हमको चतुर्थांश दिया गया है, बस हमको जो भी निर्देशांक दिया गया है बस उसका मान देखना है कि वो प्लस प्लस है, प्लस माइनस है या कैसा है। जैसे हमें दिया गया है पहला नंबर, ठीक है, उत्तर बस लिखना है हमारा। पहला दिया है 3 1, देखो ये भी प्लस, तो आपको याद रखना है प्लस प्लस होता है प्रथम चतुर्थांश, मतलब ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, ये होगा प्रथम चतुर्थांश। प्लस प्लस दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, -4 -2, माइनस माइनस, अब माइनस माइनस किस में होता है, तो माइनस माइनस होता है तृतीय में। तो यहाँ पे अब ये यदि ये दिया जाए कौन सा चतुर्थांश में है तो आप लिख देना तृतीय चतुर्थांश। हमको दिया है क्या, -5 और 1, ठीक है, तो -5 और 1, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, ये होता है किसका, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। उसके बाद अगला हमें दिया गया है -4 -3, तो देखो दोनों फिर माइनस माइनस आ गया, तो माइनस माइनस होता है किसका, तृतीय चतुर्थांश, तो ये हो जाएगा क्या, तृतीय चतुर्थांश। उसके बाद अगला दिया हमको क्या, -3 2, ठीक है, -3 2, देखो पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस होता है द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। आप भी समझते जाइए, अपने मन में आप भी बनाते जाइए कि सर कैसे बता रहा है, और आप भी पहले से लॉजिक लगाइए। चलिए आप देखते हैं 2 - 5, चलिए आपका लॉजिक क्या बोलता है, देखते हैं आपका लॉजिक क्या बोल रहा है कि 2 - 5 क्या होगा। यदि बोल रहे हो कि 2 माइनस मतलब पहला प्लस है दूसरा माइनस, पहला प्लस है दूसरा माइनस, यदि आप चौथा चतुर्थांश आपके माइंड में आ रहा है तो आप बिल्कुल सही बता रहे हो, तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। उसके बाद अगला है हमारा क्या, 7 1, चलिए देखते हैं आपका दिमाग क्या जाता है, 7 1, तो 7 1 किस चतुर्थांश में जाएगा, तो दोनों प्लस प्लस, तो प्लस प्लस का होता है क्या, प्रथम चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। और उसके बाद अगला है हमारा 5 -4, तो 5 है प्लस, अगला है माइनस, तो प्लस माइनस किसका होता है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरह से आप ऐसे ही क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। बस आपको ये नोट डाउन करना है कि आपको चतुर्थांश याद रखना है कि पहला चतुर्थांश में होता है क्या, प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में होता है क्या, माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्रॉस पहला तीसरा, और दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस, और इसका होता है प्लस माइनस। बस यही आपको याद रखना है। देखो प्लस प्लस दिखा प्रथम, माइनस माइनस दिखा तृतीय, माइनस प्लस दिखा मतलब द्वितीय, माइनस माइनस तृतीय, माइनस प्लस दिखा मतलब क्या हो गया, द्वितीय, प्लस माइनस आ गया मतलब चतुर्थ। बस यही आपको याद रखना है। तो ये रहा हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम निर्देशांक दिया जाता है तो उसका चतुर्थांश अपन बता सकते हैं। तो इस तरह से आप चतुर्थांश को बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल अपने आप कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि आपको पेपर में जैसे क्वेश्चन आए तो आप ये बता सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है या ग्राफ भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको ऐसा बताना है, ठीक है। तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन टाइप का दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है कि बताइए कि निम्न बिंदु का निर्देशांक किस अक्ष में होगा। देखिए इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें किस चतुर्थांश पूछा गया था और इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, किस अक्ष में होगा। तो अक्ष देखने का तरीका क्या होता है, तो सेम होता है। चतुर्थांश में अपन अभी बनाए थे जो ग्राफ बनाते हैं उसमें क्या होता है, सेंटर पॉइंट को कहा जाता है मूल बिंदु। ये तो अपने को पता ही है। सेंटर पॉइंट को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। ये वाला को बोला जाता है, इस लाइन को क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष, और ये वाले को क्या बोला जाता है, वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष का इस तरफ का मान जो होता है वो पॉजिटिव, इस तरफ का मान जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। वाई अक्ष ऊपर का मान जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे का जो मान होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जब भी हमें जैसे पूछा जाए चतुर्थांश के लिए, तो चतुर्थांश में जब भी हमें पूछा जाए अक्ष के लिए, तो अक्ष के लिए क्या देखना है, तो निर्देशांक जो होता है वो क्या होता है, एक्स और वाई के रूप में होता है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि अक्ष कब होता है, जब एक्स और वाई में दोनों में से किसी एक का वैल्यू 0 हो, ठीक है। जैसे मान लो
यदि x का मान दिया है मतलब पहले का मान दिया है और दूसरे का मान आपको क्या दिया गया है 0, तो आप बेहिचक इसको बता देते हैं कि ये होगा क्या x अक्ष। ठीक है, और मान लो यदि आपको पहले का मान 0 दिया है, दूसरे का मान दिया गया है आपको, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका जो मान रहेगा वो किस में आएगा, y अक्ष। ठीक है, आपको बस ये दिमाग में बैठाना है, यदि पहले का मान दिया है मतलब वो x अक्ष है, दूसरे का मान 0 होना चाहिए। यदि पहले का मान 0 है, दूसरे का मान दिया गया है, तो वो होगा क्या, y अक्ष। तो आपको ऐसे निर्देशांक देखने आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे यदि आया, इस लकीर में आया तो इसका मान क्या होगा 1 0। ठीक है, यदि इस लकीर में आया तो ये y में है मतलब क्या होगा 0 2, ऐसा। तो बस अक्ष में देखने का तरीका याद रखना, पहले का मान दिया है, अगले का 0 तो x अक्ष, पहले का मान 0, दूसरे का मान दिया है तो वो होगा y अक्ष। और इनकेस यदि दोनों 0 0 आए तो आपको ये बात बिल्कुल नोट में रखना है कि यदि दोनों 0 0 आए मतलब वो होता है क्या, आपका मूल बिंदु। ठीक है, यदि दोनों का मान 0 0 आ जाता है तो वो आपका होता है क्या, मूल बिंदु। अब देखिए, चलो अपन इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है क्या, प्रश्न बोलता है कि निर्देशांक किस अक्ष में होगा। आपको दो ही तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो चतुर्थांश या तो अक्ष। तो अक्ष चतुर्थांश वाला पहले सवाल में समझे, अब दूसरा में समझिए अक्ष। अक्ष में क्या देखना है आपको, बस वही 0 देखना है। जैसे पहला दे दिया अपने को क्या 3 0, पहला मान दिया है मतलब x मान दिया है, y 0 मतलब क्या होगा ये x अक्ष। पहला मान दिया है मतलब x अक्ष, यदि दूसरा मान दिया रहता तो y अक्ष। पहला 0 होना, 1 0 होना चाहिए बस। दूसरा में देखो 0 - 5, 0 - 5, 0 है मतलब अक्ष में होगा, कौन सा अक्ष में होगा, तो x नहीं दिया है, y दिया है मतलब क्या होगा y अक्ष में होगा। दूसरा मान दिया है मतलब y अक्ष होगा। ठीक है, 0 4, 0 4, 1 0 है मतलब अक्ष में होगा, कौन सा अक्ष होगा, तो दूसरा मान दिया है मतलब y अक्ष। ठीक है, 0 0, 0 है मतलब अक्ष में होगा, लेकिन कहाँ पे, तो दोनों के दोनों 0 है मतलब ये क्या चीज़ है, मूल बिंदु, मेन पॉइंट, यही मूल बिंदु होगा। ठीक है, उसके बाद इधर 0 5, ये आपको दिया 0 5, 0 5 0 है मतलब अक्ष होगा, कौन सा अक्ष होगा, तो सेकंड नंबर दिया है मतलब y अक्ष। -7 0, -7 0, -7 मतलब 1 0 दिया है मतलब ये भी अक्ष में होगा, कौन सा अक्ष में होगा, तो पहला दिया है, पहला वैल्यू दिया है मतलब ये कौन सा होगा x अक्ष। 0 1, यहाँ पे देखो 0 1, 1 0 दिया है मतलब अक्ष, और कौन सा अक्ष, तो सेकंड नंबर दिया है मतलब y अक्ष। अगला दिया है y 0, देखो 1 0 है मतलब ये भी होगा किसमें, अक्ष। कौन सा दिया है, तो यहाँ पे y दिया है मत बोलना, यहाँ पे पहला दिया है, पहला दिया है मतलब क्या होगा x अक्ष। तो इस तरह से आप यदि क्वेश्चन पूछे कि कौन सा अक्ष में स्थित है, या आपको पूछा जाए कि ये कहाँ पे स्थित होगा, तो बस आपको ध्यान देना, यदि कोई भी दो निर्देशांक में कोई भी वैल्यू यदि 0 दिया है मतलब समझ जाना कि वो अक्ष में स्थित होगा। अब डिपेंड करता है कि 0 पहले दिया है या बाद में, यदि पहले दिया है तो वो y अक्ष, यदि बाद में दिया है तो वो x अक्ष, और दोनों 0 है तो वो होता है मूल बिंदु। तो इस तरह से आप चतुर्थांश और अक्ष देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो आपको सवाल समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैप्टर का फ़ायदा मिल सके और वो भी इस चैप्टर को समझ सके। तो आप ये भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो बिंदु है वो किस चतुर्थांश में स्थित होगा। मुझे कमेंट करके अपना जवाब आंसर बताइए कि ये जो बिंदु है -5 और 3 वो किस चतुर्थांश में होगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको समझ आ गया है तो आप बिल्कुल इसको समझाएंगे, ये लिख सकते हैं। तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अगले पार्ट वाले वीडियो में।